दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज हम जावा स्क्रिप्ट सीरीज़ की ये पहली वीडियो है जो जावा स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन के बारे में हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले व्हाई टू लर्न जावा स्क्रिप्ट, हमें जावा स्क्रिप्ट क्यों पढ़ना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब पेजेस में यूज़ होती है। जो इंटरनेट की जो जितने भी ब्राउजिंग फाइल्स होती हैं उसमें यूज़ होती हैं। और जावा स्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट मतलब आप समझ सकते हो कोई क्लिक है या फिर जब हमारा वेब पेज पूरा लोड हो जाता है तो वो भी एक इवेंट है। तो इवेंट में हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, बिहेवियर ऑफ वेब पेज ये चेंज करता है। तो एक हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करता है। आइए हम इस पेज को देखते हैं। ये एक एचटीएमएल पेज है जिसमें जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग डली हुई है। जैसे हमने देखा था कि इवेंट, यहाँ पर दो इवेंट है, यानी दो बटन है, टर्न ऑन द लाइट और टर्न ऑफ द लाइट। जैसे अभी ये टर्न ऑफ है क्योंकि लाइट अभी बुझी हुई है। अगर हम चाहे तो अगर हम इसे टर्न ऑन करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे होगे ये बल्ब जल गया। और इसी को अगर हम टर्न ऑफ करें तो ये लाइट जो बल्ब है वो बुझ गया है। ये जो पॉसिबिलिटी हुई है इस सिंपल सी एचटीएमएल पेजेस में डायनेमिक ऑन द रियल टाइम जो चेंजेस हो रहा है वो जावा कोडिंग के थ्रू ही वो पॉसिबल हो सका। तो अब आप देख रहे होंगे कि जावा स्क्रिप्ट ने ये एक सिंपल सा एक स्टैटिक पेज को डायनेमिक कर दिया है। डायनेमिक मतलब रियल टाइम इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जावा स्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो वेब सर्वर में कैसा काम करता है। तो सबसे पहले एक हमारा क्लाइंट होता है और एक होता है हमारा सर्वर। क्लाइंट हमारा जो डेस्कटॉप या लैपटॉप जो हम घर में यूज़ करते हैं वो क्लाइंट है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर टू वे रिक्वेस्ट होती है, यानी कि एक गेट यानी कि वो मांगता है सर्वर से और सर्वर उसे रिस्पॉन्स करता है उसके रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो जावा स्क्रिप्टिंग है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। इसका मतलब है जो भी हम कोडिंग लिखते हैं सर्वर में जावा स्क्रिप्ट की, वो जैसे ही ब्राउज़र ऑन होता है लैपटॉप से और रिक्वेस्ट करता है सर्वर की ओर, तो वो पूरा कोडिंग जावा स्क्रिप्ट की वो पूरी जो जेएस फाइल होता है वो उठकर डेस्कटॉप में यानी जो क्लाइंट के पास चले जाता है। इसीलिए हम इसे जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। अगर हम देखेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्ट में तो यहाँ पर पाइथन और पीएचपी ये दोनों जो लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। यानी कि जब जो भी ये होस्टिंग सर्वर में अगर हम इसको रखते हैं तो ये उठकर क्लाइंट के पास नहीं आता है, और लेकिन ये जो काम करेगा बिहाफ ऑफ एचटीएमएल ये काम करेगा। और जो भी इसको चाहिए होगा, जो भी इसकी कोडिंग की ज़रूरत होगी वो एचटीएमएल सर्वर से लेगा, लेकिन इसकी फाइल क्लाइंट के पास नहीं आएगी। ये हमेशा सर्वर में ही इसका जो पाथ लोकेशन होगा वो सर्वर के पास ही होगा। अब हम देखते हैं इवेंट कितने प्रकार, इवेंट बहुत प्रकार के होते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इवेंट जैसे ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड। तो ऑन चेंज मतलब जो एचटीएमएल एलिमेंट है उसमें कोई भी चेंजेस हो जाए तो ये ट्रिगर हो जाएगा ये इवेंट को आप, और इस ट्रिगर के बिहाफ में आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। और ऑन क्लिक मतलब द यूजर क्लिक एन एचटीएमएल एलिमेंट, जब भी कोई जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था जो लाइट वाला जो बल्ब वाला था उसमें दो एलिमेंट था, एक टर्न ऑन एक टर्न ऑफ, तो वो एक इसका एग्जांपल है ऑन क्लिक। ऑन माउस ओवर द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एचटीएमएल एलिमेंट। माउस आउट अगर माउस वहाँ से वापस आ जाए, बाहर आ जाए उस एरिया से। ऑन की डाउन जब भी कोई प्रोसेस कर कोई भी अगर की प्रेस करेगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा इस ट्रिगर से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑन लोड द ब्राउज़र है फिनिश लोडिंग द पेज। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट है और इसके साथ बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट हैं जो हम आने वाले सीरीज़ में देखेंगे। यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट लर्निंग, अगर आप इस जावास्क्रिप्ट को सीखते हो तो आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हो। सबसे पहले आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो और इसमें कुछ लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू आप बहुत ही जो अभी लेटेस्ट जितने भी वेबसाइट
अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छे वेबसाइट बन रहे हैं, वो इसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हो, जैसे jQuery, AngularJS, React.js, Node.js। और उसके अलावा डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन जेएस का जो इसकी लर्निंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एंगुलर, रिएक्ट, नोड, इन सब के थ्रू आप मोबाइल गेमिंग और इन सब को भी डेवलप कर सकते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो इसका हम इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट में इस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि ड्रॉप डाउन मेनूज बनाकर, फिर एनिमेटेड स्लाइडर, मैप्स, चार्ट, ग्राफ, पॉपअप विंडो, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, जूम इफेक्ट, एनिमेटेड और फॉर्म वैलिडेशन इसमें काफ़ी यूज़ होता है, ये काफ़ी इस्तेमाल होता है वेबसाइट में। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? सबसे पहले हम जो HTML कोड लिखेंगे वो हम किसी भी थर्ड पार्टी कोड एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, यानी प्लस हो गया, VS कोड हो गया, सबलाइम हो गया, एटम हो गया। इसके बाद वेब ब्राउज़र हमें चाहिए, उसको रन करने के लिए हमें एक ब्राउज़र चाहिए, और ये ब्राउज़र कहीं का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनल सफारी, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।